वेलकम बच्चों। आपका स्वागत है हमारे चैनल बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में। तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए आप ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे जो ये पीपीटीज हैं, डीपीपी है और भी जो कुछ स्टडी मटेरियल है वो वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे और आप मेरे से कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज लेक्चर नंबर 10 होगा ये। और जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलस। ये आपके लिए बिल्कुल नया है। इसके पहले आपने क्लास 10 तक इसके बारे में ना सुना होगा ना पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आपने कहीं पे फाउंडेशन कोर्सेज किए होंगे, ठीक है, किसी स्कूल या कोचिंग में, कहीं पे भी स्कूल में नॉर्मली किए होंगे तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत बताया जाता है। पर अगर आपने नहीं किया है तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको नहीं पता होगा। तो ये एकदम नया टॉपिक रहेगा और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। डिफिकल्ट क्यों जाता है कि थोड़ा सा नया होता है और हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए हमें डिफिकल्ट जाता है। बट होता बहुत आसान है। बहुत लिमिटेड चीजें इसमें फिजिक्स में हमको पूछी जाती है, बहुत सिंपल सिंपल। उतना आप कर लेंगे तो आपके लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले बच्चों के लिए। पीसीएम में तो पूरा डिटेल में रहता है और बहुत कठिन रहता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, बट हमें जितना फिजिक्स में चाहिए वो बहुत ईजी है। देखिए, मैं कई बार आपको कोटेशन शेयर करता हूं तो उसमें से एक कोटेशन है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जावत के सिल पर पड़त निशान। तो देखिए, जैसे पानी, अगर जैसे नॉर्मली पत्थर पे हम लोग कट मारना तो हमें बहुत मुश्किल होती है, बट पानी जिसमें कुछ भी ऐसी धारदार चीजें नहीं है पर लगातार वो बहते 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 उस पर निशान छोड़ जाती है। पानी में ऐसा कुछ भी नहीं है धारदार, फिर भी निशान छोड़ देती है उस पर। ये किसका वो है, दैट इज अभ्यास। आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, चीजों को कितना प्रैक्टिस करते हैं बार बार, वही मेन चीज है इन एग्जाम्स में। ठीक है, ये जो आपका सीटी एग्जाम हो गया, नीट हो गया, जेई हो गया, इसमें आपकी प्रैक्टिस कितनी हो रही ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो आइए चलिए आगे देखते हैं। तो कैलकुलस क्या होता है? कैलकुलस जो है बेसिकली वो किसके साथ डील करता है, दैट इज चेंज हो रहा हो कहीं पे या मोशन हो रहा है। तो इसको हम फिजिक्स में जहां पे भी चेंज एंड मोशन होता है वहां पे हम मैथमेटिक्स का टूल यूज कर सकते हैं, दैट इज कैलकुलस। ये हमें एक ऐसा टूल देता है, ये हमको बताता है कि कोई चीज कैसे चेंज हो रही है या कोई चीज इकट्ठा कैसे हो रही है, एक्युमुलेट कैसे हो रही है, इंटीग्रेट दैट इज सम, जो जुड़ता कैसे है, मेकिंग इट अ फंडामेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स एंड बियॉन्ड। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, केवल फिजिक्स में नहीं है, बहुत सारा एप्लीकेशन है। तो दो पार्ट होता है कैलकुलस का, एक डिफरेंशियल कैलकुलस नाम होता है। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, रेट ऑफ चेंज, समय के साथ या किसी और क्वांटिटी के साथ कोई चीज कैसे चेंज होती है। और दूसरा क्या है, दैट इज स्लोप ऑफ कर्व। हम लोग ने थोड़ा बहुत स्लोप के बारे में बात किया था, ठीक है, स्टार्टिंग में ही। आप वहां पे देख लीजिएगा लेक्चर जहां पे हमने स्लोप पढ़ाया था, टैन थीटा, वो सारी चीजें। ठीक है, तो स्लोप का मतलब वही डिफरेंशियल कैलकुलेशन। मेन टूल हमारा क्या रहेगा, दैट इज डेरिवेटिव। एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हाउ फास्ट इज ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, कितने तेज कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी इंस्टेंट पे। नेक्स्ट आता है इसमें इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस का फोकस करता है अकुमुलेशन ऑफ क्वांटिटीज या एरिया अंडर कर्व। किसी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व कितना आ रहा है या हम क्वांटिटीज को ऐड करें तो वो कैसा जुड़ता है, दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस है। मेन टूल क्या होता है, इंटीग्रल। और हाउ मच डिस्टेंस हैज एन ऑब्जेक्ट कवर्ड ओवर टाइम, हमें सबको डेट निकालना है किसी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, तो हम एरिया अंडर द कर्व से निकाल सकते हैं। धीरे धीरे ये चीजें और पढ़ेंगे तो अभी आपको और समझ में आएगा। क्लियर है? तो देखिए, यहाँ पे दो लोगों को कंपेयर किया जा रहा है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, डेरिवेटिव का जो सिंबल होता है वो डी बाई डी एक्स और इंटीग्रल का सिंबल होता है दैट इज ये वाला सिंबल इंटीग्रेशन का, और ये वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे एरियाज मिलते हैं हमको और यहाँ पे क्या मिलता है हमको, इस पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालना है तो टेंजेंट ड्रॉ करके इसका स्लोप क्या होता है। अब देखिए, बैटमैन मूवी हमने सब देखी है, तो दिन में क्या रहता है, वो बिजनेसमैन रहता है, रात में बैटमैन मूवी मतलब निकलता है चोरों को मारने। तो देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ बैटमैन करेंगे तो आपको क्या मिल जा रहा है, ब्रूस, जो भी उसका कैरेक्टर का नाम था, या हीरो दिन में जो बिजनेसमैन रहता है, वही रात में अगर इसी का आप इंटीग्रेशन कर दे, उसी ब्रूस का इंटीग्रेशन कर दे तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, दैट इज बैटमैन। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो ये धीरे धीरे हम लोग और पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। तो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट किससे रिलेट करता है, दैट इज स्लोप से। स्लोप एंड डेरिवेटिव। स्लोप क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी ऑफ लाइन होता है, हमेशा लाइन का स्लोप निकलता है। इट्स फंक्शन इज लीनियर, इट विल हैव अ स्लोप। अगर कोई फंक्शन लीनियर है तो उसका स्लोप निकलेगा, बट अगर कोई फंक्शन नॉन लीनियर है
we do not find a slope but we can take a point on a graph on a function and draw a tangent. This tangent is a line. मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई नॉन लीनियर ग्राफ है, सपोज दैट इस तरह का, तो अगर इस पे हमें स्लोप निकालना तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं ये, और उस पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट। तो उस टेंजेंट का हम लोग स्लोप निकाल के बोलते हैं कि इस पॉइंट पे इस ग्राफ का जो स्लोप है वो ये टेंजेंट वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन नॉट अ स्लोप ऑफ अ फंक्शन। तो इसी तरह ये फंक्शन का स्लोप नहीं है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन है। ठीक है, क्लियर है? एक मिनट बच्चों, बैटरी चार्ज कर लिया जाए। आइए आगे देखते हैं। तो स्लोप के दो चीजें हमें देखनी है। स्लोप विथ साइन, दैट इज स्लोप का जब प्लस और माइनस लेंगे तो वो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन, कि वो अपवर्ड है कि वो डाउनवर्ड स्लोप है। ठीक है, अपवर्ड होगा तो प्लस साइन, डाउनवर्ड होगा तो माइनस साइन। अभी इसको हम लोग और देखेंगे, परेशान बिल्कुल भी मत होइए। और मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, जस्ट उसका नंबर देखेंगे विदाउट साइन, तो वो क्या बताएगा, ओनली स्टीपनेस, दैट इज टिल्ट कितना है, किसी लाइन का टिल्ट कितना है हॉरिजॉन्टल के साथ, टिल्ट कितना है हॉरिजॉन्टल के साथ, केवल वो बताएगा। डायरेक्शन को इग्नोर करेगा, केवल टिल्ट देखेगा। दैट इज टिल्ट का मतलब क्या, तो जैसे यहाँ पे हम देखें, अभी ये टिल्ट इतना है, इसका टिल्ट इंक्रीज कर दीजिए। फिर इसी तरह से अगर आप नेगेटिव में जाएंगे तो अभी टिल्ट इतना है, फिर इंक्रीज कर दीजिए तो इधर टिल्ट इंक्रीज होगा। तो विदाउट साइन जब आप स्लोप देखते हैं तो वो टिल्ट बताता है या स्टीपनेस बताता है, बट जब आप साइन के साथ देखते हैं तो वो डायरेक्शन बताता है कि वो अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। ठीक है, जैसे कि अभी धीरे धीरे आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप क्या है, दैट इज स्लोप होता है डेल्टा वाई चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, दैट इज राइज। देखिए हमारा अगर ये एक्स एंड वाई है तो हम रन किस डायरेक्शन में करते हैं, एक्स डायरेक्शन में, राइज किस डायरेक्शन में करते हैं, वाई, तो इसलिए राइज अपॉन रन। और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या होता है, टैन थीटा। एक राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, डेल्टा वाई ये हो गया, डेल्टा एक्स ये हो गया और ये थीटा हो गया। तो टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस। ठीक है, वहां से हम समझ जाए। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये गाड़ी है, जैसे जैसे हम x इंक्रीज कर रहे हैं तो y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। y पहले इतना था, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्लोप। अब यहाँ पे देखिए आप x तो इंक्रीज कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप। तो पॉजिटिव स्लोप को हम कैसे बोल सकते हैं, लाइन गोज अप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट अगर आप चले हैं, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो लाइन जो होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी। या हम लोग क्या बोल सकते हैं, y वैल्यूज आर इंक्रीजिंग एज x वैल्यूज आर इंक्रीजिंग। नेगेटिव स्लोप का क्या हो जाएगा, लाइन गोज डाउन एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, नीचे की तरफ जाएगा। या हम लोग क्या बोल सकते हैं, y वैल्यूज आर डिक्रीजिंग विथ x वैल्यू इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब होता है नेगेटिव स्लोप। क्लियर? तो देखिए हमारे पास तीन चीजें यहाँ पे हमें देखनी है, दैट इज एक सीकेंट लाइन, एक टेंजेंट लाइन और एक लिमिट डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होता है, दैट इज लिमिट डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, तो सीकेंट लाइन क्या होता है, अ लाइन दैट जॉइंस टू पॉइंट्स ऑन अ कर्व। देखिए सपोज दैट ये हमारे पास कर्व था, यहाँ पे हमने इस कर्व पे दो पॉइंट को ज्वाइन कर दिया सीधे स्ट्रेट लाइन से, तो ये क्या कहलाएगा, सीकेंट लाइन। तो स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन क्या देता है, अगर आपको यहाँ से यहाँ के बीच में हमने जोड़ा तो स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन क्या देगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज बिटवीन टू पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एवरेज रेट ऑफ चेंज कितना है, जो भी वैल्यू आप देख रहे हैं। ठीक है, एवरेज, ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या, एवरेज रेट। इसी तरह से टेंजेंट लाइन देखिए, अब इसी लाइन को आप क्या करिए, छोटा करते हैं, ये छोटा करते हैं, छोटा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे अभी यहाँ पे आपको भले ही क्लियर नहीं हो रहा होगा, जैसे मैंने बोला पहले यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट था, बट हमने फिर इसको थोड़ा सा छोटा किया, फिर थोड़ा छोटा किया, तो छोटा करते करते कहाँ पे हो जाएगा, ये बेसिकली ज्वाइन कर लेगा, दैट इज एक पॉइंट पे। तो लाइन दैट टचेज द कर्व एट वन पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर अगर टच करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन। और टेंजेंट लाइन का जब आप स्लोप निकालेंगे तो वो क्या होता है, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट, उस पर्टिकुलर टाइम पे, इसी टाइम पे उसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कितना। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट बताता है, ये एवरेज रेट बताता है, क्योंकि ये क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम पे बताता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या डिनोट करेगा, यहाँ पे हमने जो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला वो क्या करेगा, डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे डेरिवेटिव कितना होता है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे हम लोग ने दो चीजें लिखी, अगर आपको यहाँ पे देखिए, फिर से मैं थोड़ा सा बताता हूं। जैसे यही वाली लाइन को मैंने ये पॉइंट बना दिया और मैंने इधर बोला था पहले ये था पूरा का पूरा
डेल्टा एक्स। क्लियर है? आप देख रहे हैं डेल्टा एक्स को मैं छोटा करते जाऊंगा तभी मेरा यहाँ पे पॉइंट बनेगा। तो डेल्टा एक्स को किधर करना पड़ेगा? 10 टुवर्ड्स 0। तो वो किस में चेंज हो जाएगा? दैट इज डेल्टा एक्स। छोटी क्वांटिटीज के लिए हम लोग डेल्टा एक्स लिखते हैं, बड़ी क्वांटिटीज के लिए ट्रायंगल इसको डेल्टा एक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये डेल्टा एक्स। वही चीज देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे ज्योमेट्रिकल और मैथमेटिकल मीनिंग क्या है डेरिवेटिव का। ठीक है, तो as the 2 point used in secant line get closer to one another, the average rate of change becomes instantaneous rate और secant line become tangent line। जैसे किसी भी कर्व में ये दोनों आप इसको क्या कर दीजिए, क्लोज करते करते लाइए टेंजेंट लाइन के। टेंजेंट लाइन और secant लाइन क्या हो जाएगा? एक जैसा हो जाएगा। तो हम इसी को देखिए क्या लिख सकते हैं, dy by dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टुवर्ड 0 और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू छोटी होती जा रही, छोटी होती जा रही, छोटी होती जा रही। तो कहां तक पहुंच जाएगा? पॉइंट पे। और पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे? टेंजेंट का डेरिवेटिव। और टेंजेंट का डेरिवेटिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज dy बाय dx। ये क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस लो। ये जो डी सिंबल है ये छोटी वैल्यूज के लिए डिनोट करता है चेंज, बहुत छोटा चेंज। और ये जो ट्रायंगल यूज करते हैं बड़ा चेंज, सिग्निफिकेंट चेंज होता है। तो टेंजेंट लाइन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जो बार बार कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? dy बाई dx का मतलब क्या है? x चेंज करने पे y कितना चेंज हुआ, x चेंज करने पे y कितना चेंज हुआ, इंस्टेंटेनियस रेट चेंज, बहुत छोटा चेंज। फिजिकल मीनिंग जैसे आपको देखना है, कहीं पर देखिए ये बीकर है, वहां से कुछ पानी लीक कर रहा है, तो ये हाइट क्या होगा? समय के साथ डिक्रीज होगा। तो हमें सपोज दैट निकालना है dh बाई dt, तो समय के साथ हाइट कितना डिक्रीज हो रहा है? तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में इसको यूज करते हैं। डेरिवेटिव का नोटेशन देखिए आप, कहीं पे f डैश लिखा है, मतलब वही df बाई dx या dy बाई dx, इसको लिबनिज नोटेशन कहते हैं, इसको लैग्रेंजन नोटेशन करते हैं। dy बाई dx ऑपरेटर होता है, इंडिकेट की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है x। नेक्स्ट है वाई डॉट भी लगा देते हैं, इसको न्यूटन्स नोटेशन भी कहते हैं। तो कहीं पे भी ये तीन आपको सिंबल दिखते हैं तो मतलब वहां पे डेरिवेटिव करना। और मीनिंग ऑफ dy बाई dx और डेल्टा y बाई डेल्टा x का क्या मतलब है? ds का मतलब क्या हो जाएगा? स्मॉल चेंज, और इसका मतलब स्मॉल चेंज इन y। तो सारे स्मॉल चेंज को अगर आप जोड़े तो क्या बन जाएगा? बड़ा चेंज डेल्टा x। सारे छोटे y को चेंज करेंगे तो कितना मिल जाएगा? डेल्टा y। तो ये जो ट्रायंगल के साथ लिखते हैं इसका मतलब होता है कंसिडरेबल चेंज, बड़ा चेंज। और जब इसके साथ लिखते हैं तो मतलब छोटा चेंज। ध्यान रखिएगा, कई बार आपको आएगा तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्या है। अब देखिए कुछ रूल्स हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास रूल्स। इनके डेरिवेशन हम नहीं देखेंगे, ठीक है। डेरिवेशन के लिए आपको लिमिट, कंटिन्यूटी और भी मैथ की चीजें चाहिए, वो आप पीसीएम वाले बच्चे आराम से देखेंगे। अभी हमको रूल्स याद रखिए। पहला क्या कहता है? कांस्टेंट रूल। मान लीजिए कोई एक नंबर है कांस्टेंट वैल्यू, सपोज दैट y इक्वल टू 5। तो अगर मैं सोचिए dy बाई dx या dy बाई dt, मतलब समय के साथ ये y बदलेगा क्या कभी? भाई समय के साथ हमेशा 5 ही बना रहेगा, y फंक्शन का 5। आप x वेरिएबल लेके कुछ भी चेंज करते रहे, y आउटपुट आपको हमेशा क्या मिलेगा? तो y तो चेंज होना ही नहीं है। अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किया जाता है तो हमेशा क्या हो जाता है? 0। फॉर एग्जाम्पल d5 बाई dt 0, d sin 90 बाई dt 0, sin 90 क्या होता है? 1, ठीक है, तो वो 0 हो गया। cos 90 क्या होता है? 1, वो 0 हो गया। पाई नंबर है तो 0, ई स्क्वायर नंबर है, तो ये सब क्या हो जाएगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या याद रखेंगे? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। सपोज दैट किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको कांस्टेंट मल्टीप्लाई, और ये आपका फंक्शन हो गया। तो जो ये कांस्टेंट होता है ये डिफरेंशिएशन का बाहर जंप कर जाता है, जंप, ठीक है, जंप करके बाहर रख लीजिए। और फिर आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए और लास्ट में ये इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, भूल मत जाइएगा इसको, ठीक है, लास्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको कहते हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल। सम और डिफरेंस रूल क्या कहता है? मान लीजिए दो फंक्शंस है, डिफरेंट है और बीच में प्लस माइनस लगा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन अगर पूछा है तो आप इस फंक्शन का अलग डिफरेंशिएशन करें, इसका अलग डिफरेंशिएशन करें, बीच में क्या लिख दें? प्लस और माइनस साइन जो गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पावर रूल। देखिए स्टार लगा हुआ है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पावर रूल। डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग पावर रूल क्या कहता है? फॉर अ रियल नंबर n, कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लेना। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कैसा है? y इज इक्वल टू x के पावर n, x है और पावर में n है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे, ये वेरिएबल हो गया, dy बाई dx लिखेंगे, जो भी पावर होगा पहले आ जाएगा, फिर x लिखेंगे और एक पावर घट जाएगा, डेट इज n-1, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्ट रूल। मान लीजिए दो अलग अलग फंक्शन है, उनका मतलब डिफरेंशिएशन निकालना। तो आप इस पहले फंक्शन को छोड़ दीजिए, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए, फिर प्लस सिंबल लिखिए, जिसका डिफरेंशिएशन किया उसको आप रेस्ट दीजिए और जिसको आराम करवाया था उसका डिफरेंशिएशन करिए, तो आपको इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। क्लियर? इसी तरह से दो फंक्शन है डेट इज एफ एक्स और जी एक्स। तो इसमें क्या करिए, नीचे जो भी फंक्शन है उस पूरे फंक्शन का क्या कर दीजिए, स्क्वायर, और जो नीचे वाला फंक्शन का आपने स्क्वायर किया तो उसको आप थोड़ा सा रेस्ट करा दीजिए। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर वाला, जो भी न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर वाले का डिफरेंशिएशन किया था, अब उसको आराम कराइए और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करिए और बीच में माइनस साइन। ये है कोशेंट रूल। तो ये आपके 6 रूल हो गए। इसी तरह से एक 7th रूल आता है आपका, डेट इज चेन रूल और इनसाइड रूल। ये भी आपका क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए इसको सीखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अभी धीरे धीरे हम लोग इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए इसमें दो कैटेगरी आपको मिलती है। टाइप 1 क्या है, सेम वेरिएबल y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये सिर्फ चीज थोड़ा सा आप इसको अगर समझ सकते हैं तो ओके, नहीं तो थोड़ा सा स्किप करिए, हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है u, जो कि किस पे डिपेंड करता है, x पे। क्लियर है? तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो ये डी यू कैंसिल करके आप देखिए dy बाई डी एक्स भी मिलता है। तो यहाँ पे f को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आउटर फंक्शन है, ये आउटर फंक्शन है। देखिए y किस पे डिपेंड करता है, u पे, और u किस पे डिपेंड करता है, x पे। तो चेन चल रहा है, ठीक है। तो ये जो बाहर वाला फंक्शन उसको आउटर फंक्शन बोलते हैं, और ये जो g है जो इनर फंक्शन बनता है। अभी आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया, मतलब मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है ऑन अ लाइटर नोट, मुझे समझ में आ रहा है, बट हो सकता है कि ये जब हम लोग ऐसे स्टेटमेंट में बात करते हैं तो नहीं समझ में आता है। मैंने आपको पहले भी बोला है कई बार, जब आपको फिजिक्स में स्टेटमेंट्स नहीं समझ में आ रही हैं तो आप क्या देखें, उसके एग्जाम्पल्स देखें, ठीक है। एग्जाम्पल्स जब आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए एफ वाई इक्वल टू एक फंक्शन दिया है 4x स्क्वायर माइनस 2x के पावर क्यूब है। आपको बोला है देन फाइंड dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल हमारा वो क्या है, x है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है, देखिए कुछ कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है और उसके पावर में 3 है, तो दो फंक्शन हो गए। देखिए एक अंदर पूरा ये पॉलिनोमियल हो गया और उस पॉलिनोमियल का भी हमने क्या किया, पावर। तो हम क्या करेंगे, ये जो 4x स्क्वायर माइनस 2x इसको हम लोग क्या मान लेंगे, एक लेटर दे देंगे u। तो ये क्या हो जाएगा, लेटर के पावर 3। पर जब जैसे आपने लेटर दिया तो ये वेरिएबल हो गया चेंज। अब क्या हो गया, y इज इक्वल टू यू क्यूब हो गया, y इक्वल टू क्या हो गया, यू क्यूब। तो अब इसका अगर मेरे को करना है तो मैं डी यू बाई और डी वाई बाई डी यू करूंगा। तो क्या लिखूंगा, पॉलिनोमियल रूल के अकॉर्डिंग 3 आ जाएगा बाहर, u और एक पावर घट जाएगा ये। भाई आपने u जिसको माना हुआ है उसको आप बैक सब्स्टिट्यूट करिए, कितना हो गया 4x स्क्वायर माइनस 2x। तो ये आपका आ गया क्या, dy बाई डी यू, ठीक है। अब मेरे को क्या करना था, डी फॉर्मूला में देखिए डी यू बाई डी एक्स भी है, ठीक है, क्योंकि हमने ये लेटर मान के किया था सब्स्टिट्यूट करके। तो हमने u किसको माना है, ये इसका करेंगे डी यू बाई डी एक्स। तो देखिए 4x स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 8x, 2 पहले आ जाएगा, 2 इंटू 4 हो जाएगा और x का एक पावर घट जाएगा, ये बीच में माइनस साइन लिखेंगे और फिर क्या आ जाएगा 2 है और x का डिफरेंशिएशन। देखिए x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में x का पावर 1 है तो पॉलिनोमियल रूल क्या कहता है 1 बाहर और 1 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, डेट इज x के पावर 0 और x के पावर 0 क्या होता है 1। इसीलिए x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1। तो 8x माइनस 2 आ गया, तो du बाई डी एक्स क्या आ गया 8x माइनस 2। हमारा फॉर्मूला क्या था, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी यू करिए फिर du बाई डी एक्स। तो दोनों हम लोग ने निकाला और दोनों आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसको एक स्टेप में भी कर सकते थे, हमने जैसे माना ये लेटर है, ये लेटर है तो y इक्वल टू कितना होगा u क्यूब। तो हम क्या लिखेंगे y बाई, अगर हमें dx करना हो तो सिंपली क्या हो जाएगा 3 du बाई dy, ठीक है। और सॉरी एक मिनट तो साफ कर लेते हैं, हमने क्या लिखा, डेट इज y इक्वल टू क्या था 4x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। तो ये एज इट इज आप इसको कोई लेटर मान लीजिए, तो लेटर मानेंगे तो हम डायरेक्टली अब कर रहे हैं dy बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, इसको आपने लेटर माना तो पॉलिनोमियल का रूल लगा दीजिए 3, फिर ये लेटर
4x² माइनस 2x और एक पावर कैंसिल होगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करें, मल्टीप्लाइड बाई एक बार ये जो इनर फंक्शन है इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज x के रिस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा, दैट इज 8x माइनस 2। एक बार ये देखिए प्रोसेस लिखा हुआ, इसको आप अच्छे से देखिएगा और एक बार दोबारा 2-3 बार रिपीट करिए। थोड़ा सा टफ जाएगा बट धीरे धीरे करते करते आपको आदत बन जाएगी। अब देखिए हमारे पास क्या है, दूसरा टाइप इसी में क्या आता है, डिफरेंट वेरिएबल y विथ रिस्पेक्ट टू t। फिर यहाँ पे देखिए सेम चीज जा रहा है, y किस पे डिपेंड करता है u, और u किस पे डिपेंड करता है, दैट इज x पे। बट हमको अब x के रिस्पेक्ट में वेरिएबल नहीं करना है, डिफरेंशिएट करना है हमको किसी अदर वेरिएबल के, दैट इज t के टर्म में करना है, dy बाई dt। तो इसका फॉर्मूला भी देखिए कैसे बनेगा, dy बाई dt क्या हो जाएगा, dy बाई dx, क्योंकि ये x पे डिपेंड करता है, और dx बाई dt, तो dx और ये dx कैंसिल होगा, dy बाई dt आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए चेन रूल के हिसाब से हमने फॉर्मूला लिख लिया, dy बाई dt हमें निकालना है इस फंक्शन को। ठीक है, और dy बाई dx हो जाएगा और dx बाई dt। फंक्शन हम लोग सेम लिए, क्या लिए, y इक्वल टू 4x² माइनस 2x क्यूब। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, dy बाई क्या करेंगे, dx, इसका क्या करेंगे, dy बाई dx। तो dy बाई dx जब हम लोग निकालेंगे तो ये हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ से, देखिए यही चीज सेम प्रोसीजर होगा, dy बाई dx। तो dy बाई dx हमने निकाला। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम फिर से और कितना मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये वेरिएबल हमको क्या करना था, dy बाई dx नहीं बोला था करने के लिए, क्या बोला था, dy बाई dt। तो इसमें हम एक और क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, dx बाई dt हम इसमें अपने से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा ये। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, यहाँ पे सेम वेरिएबल का मतलब क्या है, हमको जो पूछा है मतलब x पे डिपेंड कर रहा है तो x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। बट यहाँ पे x पे तो डिपेंड कर रहा है फंक्शन, बट हमको किसी अदर वेरिएबल के टर्म्स में करना है। तो नॉर्मली उसको पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, जो वेरिएबल यहाँ पे x है, और एक उसमें और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज जो वेरिएबल है dx बाई dt। क्लियर है, ये हो गया चेन रूल। इसको थोड़ा सा बाद में देखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। इसके जैसे जैसे सवाल देखिए, अभी बिल्कुल भी आप घबराइए नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगे, हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स, आप जैसे जैसे इसको करते जाएंगे ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। यकीन मानिए कि पहली बार में कठिन लगेगा, बट जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो अभी मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा मन में, क्या ये क्या हो रहा है भाई, मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ना ही नहीं है, मुझे फिजिक्स ही नहीं पढ़ना है, मुझे घर जाना है, कहाँ आके फंस गया। पर बिल्कुल घबराइए मत, जैसा कि मैं बोला, देखिए सब इस फेज से जाते हैं, मैं भी गया था, आप भी जाएंगे, पर जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। यकीन मानिए, मेरा यकीन मानिए कि मैं इसी फेज से गुजरा हूँ। ठीक है, चलते आगे। अब कुछ रूल्स हमें देखने हैं, दैट इज अब इनको आपको रटना है। ठीक है, इसमें देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो सबसे ज्यादा आता है। मान लीजिए कहीं पे साइन एक्स दिया और हमको निकाल, ये y इक्वल टू फंक्शन दिया साइन एक्स, हमको करना है dy बाई dx। इसका मतलब था, पूछा था dy बाई dx ऑफ साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन करते तो क्या आ जाता है, cos x। इसी तरह से y इक्वल टू अगर cos x दिया है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx, तो क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ साइन एक्स। भाई खांसी आ रही है, याद कैसे किया था, खांसी है, उसका डिफरेंशिएशन करना है तो खांसी आ रही है, तो खांसी मतलब नेगेटिव चीज है, आपकी तबीयत खराब हो रही है, तो माइनस कॉस खांसी, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन माइनस। के लिए कुछ निमोनिक्स बना लीजिए तो आपके लिए आसानी होती है। ठीक है, तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आते हैं। बाकी थोड़ा बहुत अगर आएगा तो tan x है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x। तो ये कुछ है, पर सबसे ज्यादा आपको यही मिलेगा, तो इसी पे कंसंट्रेट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, दैट इज एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव। ठीक है, एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव क्या कहता है, e के पावर x अगर कहीं पे, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला है। तो ये क्या होता है, बहुत ही मजेदार होता है, इस पर कोई फर्क नहीं। तो इसका आंसर क्या होता है, एज इट इज आता है। ये कहता है डिफरेंशिएशन मेरे पे कोई तुम्हारा जोर नहीं पड़ेगा, ठीक है, मैं तुमसे इफेक्ट नहीं करता हूं। तो e के पावर x डिफरेंशिएशन। पर मान लीजिए कहीं पे फंक्शन इस टाइप का e के पावर 2x है, मतलब x अकेले नहीं, यहाँ पे देखिए अकेले है। तो जब साथ में कोई होता है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है और मामला गड़बड़ हो जाता है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो उसी हिसाब से अगर फंक्शन थोड़ा सा gx टाइप का, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, आप e के पावर 2x एज इट इज लिखिए। ठीक है, मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं इसका, हमने फंक्शन को एज इट इज लिखा और इनटू कर दिया जो ये फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। तो इसका क्या हो जाएगा, दैट इज e के पावर 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, दैट इज 2, क्योंकि 2 कांस्टेंट मल्टीप्लायर है तो बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1। क्लियर है।
तो ये सबसे ज्यादा यूज होगा। इसी तरह से अगर a के पावर x है, e नहीं है, अब a के पावर अगर x है तो a के पावर x इंटू ln a हो जाएगा, और a की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह से a के पावर अगर gx है, कोई डिफरेंट फंक्शन यहाँ पर अकेले है, तो इसका क्या हो जाएगा, a के पावर gx एज इट इज लिखेंगे, फिर आप ln a लिखेंगे और मल्टीप्लाइड बाय जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, और सबसे ज्यादा आपको यही दोनों यूज होगा, ये उतना फिजिक्स में अभी यूज नहीं होगा। क्लियर है, आपके नोट्स में लिखा रहने दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव। तो मान लीजिए कहीं पे ln x है और इसका डिफरेंशिएशन पूछा है d by dx, तो आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज 1 by x। ठीक है, इसी तरह से log बेस में a है और फिर x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 by x इंटू ln a। ठीक है, बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 upon x। ln x मतलब log e। ठीक है, 1 upon x याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग धीरे धीरे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे। इसमें जितने सारे एग्जाम्पल है हम सब डिस्कस करेंगे, ताकि इसमें हम लोग सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे क्योंकि नया है ये। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x के पावर 27 है। या तो आप ये 27 पावर ओपन कैसे होगा, पूरी बड़ी सीरीज बना लें, तब उसको एक एक करके डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, चेन रूल। चेन रूल में क्या कहता है, ये कोई लेटर मान लीजिए, इसको क्या हो जाएगा, लेटर अगर हम मान लेंगे तो लेटर का डिफरेंशिएशन हमको करना है डी बाई डी एक्स, सेम वेरिएबल के करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो लेटर का पॉलिनोमियल कितना हो गया, 27। तो आप 27 बाहर आ गया, जो लेटर आपने माना था वो लिख लिया, एक्स क्यूब प्लस 4x, और एक पावर घट गया, दैट इज 26। बट ये आपने लेटर माना, अब उस लेटर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो लेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब और प्लस 4x। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 पहले आ जाएगा, एक पावर घट जाएगा, 3x स्क्वायर, और 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज 4। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। स्टार्टिंग में आप पूरा स्टेप लिखिएगा, पर धीरे धीरे आप इस एक लाइन में लिखना स्टार्ट करिए। अब जैसे e के पावर 7x है, यहाँ पे देखिए x अकेले नहीं है, काम तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला काम है, तो क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को एज इट इज लिखा। ठीक है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स एज इट इज लिख दिया, इनटू क्या करेंगे, जो ये फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो काम बिगाड़ रहा था हमारा 7x प्लस 2। तो 7x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज 7 बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 to 7 आ जाएगा, 2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये क्लियर। अब देखिए और एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पे देखिए हमसे क्या पूछा गया, y इज इक्वल टू साइन 3x। अब देखिए अगर साइन x होता, मतलब x अकेले होता तो कोई दिक्कत नहीं था, डायरेक्ट हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रूल लगा देते हैं, और फिर इसका काम बिगड़ गया क्योंकि x के साथ कुछ है, तो इसका भी फंक्शन क्या हो जाएगा, सिंपली साइन 3x, साइन x, इसको मान लीजिए कोई लेटर, साइन u लेटर मान लिया, साइन u का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, दैट इज कॉस u, और कॉस u कितना है, दैट इज 3x है। उसके बाद इस u का जो माना था इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3, तो cos 3x इंटू 3। चेन रूल, सब जगह क्या लग रहा है, चेन रूल लेटर। ठीक है, इनसाइड आउटसाइड फंक्शन। x के पावर 10 है, dy बाई डी एक्स निकालना है, पॉलिनोमियल रूल लगा सकते हैं, सिंपल 10 बाहर आ गया और एक पावर घट गया, दैट इज दिस। यहाँ पे हम लोग सम रूल लगा सकते हैं। तो सबसे पहले sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, और e के पावर x को कोई फर्क नहीं कहता, ये कहता क्या करोगे मेरा, क्या बिगाड़ लोगे, कुछ नहीं बिगाड़ सकते डिफरेंशिएशन, तो e के पावर x। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या फंक्शन है, एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन लगाना। तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं, देखिए दो अलग अलग फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। प्रोडक्ट रूल में आप इसको पहला, इसको दूसरा, या पहले इसको, मतलब ऑर्डर आप कुछ भी रख सकते हैं, आंसर चेंज नहीं होगा। तो हमने देखिए पहले ई एक्स को छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर प्लस इसका छोड़ देंगे एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, जिसको आराम दिया था, ई के पावर एक्स। तो e के पावर x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, 2 बाहर, एक पावर कम, प्लस एक्स स्क्वायर, और e के पावर x का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता, मतलब वही सेम रहता है, e के पावर x कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, 2x एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट देखिए साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या कहता है, नीचे जो भी था उसका पूरा स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, उसके बाद आप किसको आराम करिए, आप एक्स स्क्वायर को आराम करिए। ठीक है,
तो इसको आप पहले भी लिख सकते थे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। फिर d/dx क्या करेंगे, न्यूमरेटर वाले फंक्शन का, डेट इज साइन एक्स। फिर माइनस लिखेंगे, साइन एक्स को आराम देंगे, किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर का, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, बीच में माइनस साइन, साइन एक्स है, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये क्लियर। और देखते हैं हम लोग, आप क्या बोला है, दैट इज एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन मतलब कितना हो जाएगा, dy/dx। ये देखिए एक्स अकेले नहीं है, एक्स के साथ क्या है, पावर है, काम बिगड़ गया। अब इसको क्या मान लेंगे, साइन यू। साइन यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज कॉस यू। तो हमने लिख दिया कॉस यू, यू कितना था, एक्स क्यूब। अब हमको क्या करना है, इसका जिसने काम बिगाड़ा था उसका एक बार डिफरेंशिएशन करना है, तो dy/dx ऑफ एक्स क्यूब, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। इसी तरह से देखिए y इक्वल टू साइन कॉस एक्स के पावर 4। अब इसका dy/dx निकालना है। अब देखिए यहाँ पे फिर से आप क्या मान सकते हैं, इस पूरे को क्या मान सकते हैं, u। ये क्या हो जाएगा, साइन u। साइन u का डिफरेंशिएशन कितना होता है, दैट इज कॉस u, और u कितना हो जाएगा, तो कॉस इंटू कॉस एक्स के पावर 4 हो गया, इंटू फिर आपको इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना था, d/dx ऑफ कॉस एक्स के पावर 4। अब फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार आप देखिए इसको फिर से करना पड़ेगा, एक्स अकेले नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए ये तो आ गया था टर्म। अब कॉस, इसको आप लेटर मान लीजिए, कुछ z मान लीजिए, तो कॉस z का क्या हो जाता है, दैट इज माइनस साइन z, तो माइनस साइन एक्स के पावर 4। फिर उसके बाद आप इसको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब। तो चेन रूल इस तरह से चलता चला जाएगा जब तक वो खत्म नहीं हो जाता, ठीक है, मतलब फंक्शन के बाहर नहीं आ जाता सारा चीज, क्लियर। तो इसको देखिएगा आप, इसको एग्जाम्पल एक बार फिर से करने का, ठीक। नेक्स्ट देखिए, एक बार देख लेते हैं कि कहां तक चला। हाँ, ये हमारा लास्ट रहेगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन का आज। दैट इज फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y, दैट इज a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, वेयर ओमेगा एंड k आर सम कांस्टेंट है। इस फंक्शन को एक बार मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा और t को क्या मानूंगा इसमें कांस्टेंट, और एक बार हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और x को मानेंगे कांस्टेंट। जैसे पहला एग्जांपल क्या, देखिए हम किसके रिस्पेक्ट में करें इस पूरे फंक्शन को। हमारे पास फंक्शन क्या, देखिए फंक्शन ध्यान से देखिएगा, a sin ऑफ ओमेगा t माइनस के एक्स। तो देखिए a कांस्टेंट है और इसने बोला है ओमेगा, और ये k कांस्टेंट है, ठीक है। तो वेरिएबल क्या हो गया, t और x। बट जब आप इसको dy/dx कर रहे हैं तो इस t को भी क्या मान लेना है, कांस्टेंट। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो देखिए a बाहर हो जाएगा, मल्टीपल रूल के हिसाब से a बाहर हो जाएगा। साइन ऑफ दिस लेटर, ये लेटर मान लीजिए, लेटर हो गया ना, प्लीज एक्स एक्स अकेले तो है नहीं, साथ में कुछ इसके साथ पड़ा हुआ है, इसको लेटर मान लीजिए। तो साइन ऑफ यू कितना हो जाएगा, दैट इज कॉस ऑफ यू, और कॉस ऑफ यू कितना माना, ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब आप इस लेटर का, जिसको लेटर माना था, उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, d/dx ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास कितना गया, a। अब यहाँ पे आप देखिए ये ओमेगा टी क्या है, कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है और टी भी कांस्टेंट है, क्योंकि पहले फंक्शन में बोल दिया। तो ये पूरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, और ये आ क्या जाएगा, d/dx ऑफ माइनस के एक्स, माइनस के बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस और ये के आपका आ गया। और यहाँ पे क्या था, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1, तो वो खत्म हो गया। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा फंक्शन अभी क्या है, फिर से देखिए, a sin ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। आप क्या करेंगे, dy/dt, तो हमारे पास बोल रहा है जब ऐसा करेंगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा, बाकी सब तो था। अब मेरा ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के एक्स दोनों। तो साइन का देखिए फिर से लेटर, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस, और d/dt करने के लिए क्या है, अब t के रिस्पेक्ट में करना है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये वाले टर्म का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और t का विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, 1। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, ये क्लियर। इसी तरह से देखिए y इक्वल टू 1/x का डिफरेंशिएशन करना तो x के पावर -1 लिख सकते हैं 1/x को, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉलिनोमियल रूल। पॉलिनोमियल रूल क्या कहता है, पावर पहले और एक पावर घट जाएगा -1, तो कितना आ जाएगा, माइनस का x के पावर -2 और -1/x²। इसी तरह से 1/x के पावर हाफ को कैसे लिख सकते हैं, x के पावर -हाफ, पॉलिनोमियल रूल लगा दीजिए, ठीक है। फिर इस तरह से x के पावर 4 -1 के पावर 40, तो ये लेटर के पावर 50, इसको चेन रूल लगा दीजिए, 50 लेटर एक पावर कम
और फिर इस लेटर का फिर से डिफरेंशिएशन, कोई लेटर मानिए, लेटर का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 4 माइनस 1, एक्स के पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4x³ और 1 का 0, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 10। सो ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, हमने एक बार डेरिवेटिव किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा सेकंड डेरिवेटिव, उसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर थोड़ा सा समझ में आया होगा, मैं देखिए रियल बात बोलूंगा, थोड़ा ही से समझ में आया होगा, पर इसको आप बार बार रिवाइज करिए और आपको कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछिए। देखिए आप बार बार जब इसको आप करेंगे, यही जो सवाल मैंने करा है इसको बिना देखे करिए, रूल्स पढ़िए, फिर आइए देखिए, फिर करिए, कुछ गलती होगी तो फिर देखिए स्लाइड में क्या है, ऐसे आप करते करते सीख जाएंगे, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, थोड़ा सा टफ गया है बट आप इसको प्रैक्टिस करिए, इजी हो जाएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब के लिए टाटा, ओके, बाय बाय।